पर मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक में, जिनके थ्रू आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें पूछते हैं कि बताइए भैया, हम आईटीआई की ये ब्रांच से आईटीआई करें तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मैं किस ब्रांच से आईटीआई या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा करूँ जो मैं एएलपी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जो ये है डेटा, पूरा ये डेटा जो है मैंने पूरा उससे लिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ठीक है, परंतु वो क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये ज़्यादा अच्छा सा नहीं दिखेगा, बोरिंग सा लगेगा। इसीलिए दोस्त मैंने यहाँ पर एक आपके लिए सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी है, जहाँ पर कुल मिला के 15 ब्रांचेज एलिजिबल निकल रही हैं। कितनी ब्रांचेज एलिजिबल निकल रही हैं? 15 ब्रांचेज एलिजिबल निकल रही हैं लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए। पहली ब्रांच है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर। अगर आपने आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर से आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बीटेक में इस तरह से होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको कि आप ECEI बोलते हैं, कुछ जगहों पर EE भी होता है, तो ये सब ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सा ऐसा बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स सब ब्रांचेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी सब ब्रांचेस भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती है, तो वो उसकी ब्रांचेस में आ जाता है। तो आइए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब किसी ने इलेक्ट्रीशियन से बीटेक आईटीआई किया है तो बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, फिटर वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, हीट इंजन वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, वायरमैन, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल। अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से अपना आईटीआई पूरा किया हुआ है तो आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर माफ़ी मैं उनसे मांगना चाहूँगा जिन्होंने कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से बीटेक या फिर कुछ और कर लिया है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, माफ़ करना दोस्त। परंतु हाँ, आप टेक्नीशियन में जा सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो 12th पास के लिए होता है। आप अपने कंप्यूटर साइंस के बेसिस पर नहीं भर सकते वो फॉर्म, परंतु आप अपने 12th के बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं। परंतु हाँ, अगर आप चाहें तो एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है तो बीटेक ग्रेजुएशन में काउंट होता है और आप ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भर सकते हो एनटीपीसी में, अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी फॉर्म भर सकते हो। तो फिलहाल मेरा मकसद था, पहला मकसद था कि आईटीआई वालों की ब्रांचेस को क्लियर करना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा साफ साफ, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन खोल सकते हैं, आप लोग खोलते नहीं हैं परंतु नोटिफिकेशन से पढ़ने में ना मज़ा सा नहीं आता, बोरिंग सा लगता है। इसलिए नोटिफिकेशन की जगह मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा अच्छे से फॉर्म में दिखा दिया। आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर पहले खबर पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर खबर ये है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से बता दिया गया कि 2026 में बहुत ही जल्दी बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं, जिनमें कि जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, डीएमएस, सीएमएस जैसे तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी मई व जून के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेल अधिकारियों के अनुसार 2026 में पहली भर्ती सहायक लोको पायलट की आएगी, जिसके लिए आवेदन की भर्ती की जो दिनांक रहेगी वो 15 मई रहेगी। 15 मई से यहाँ पर आपके जो फॉर्म हैं दोस्त वो भरने शुरू हो जाएंगे। और इसी बेसिस पे बता रहा हूँ 11,000 प्लस यहाँ पर आपके लिए भर्ती आने वाली हैं। इसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि लोको पायलट की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली हैं, 11,000 प्लस भर्ती आने वाली हैं। ठीक है, 11,000 के ऊपर भर्ती आने वाली हैं और 15 मई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि तब तक आप करते क्या हैं। तो जो समझदार बच्चे हैं वो बताता हूँ क्या करेंगे। जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, अच्छा यहाँ पर फाइनल ईयर वाले बच्चे भर सकते हैं क्या? फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर पास आउट वो बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। सिर्फ पास वाले बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और कोई बैक वगैरह नहीं है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि समझदार बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे। समझदार बच्चे यहाँ पर कुछ इस तरह के काम करेंगे, वो तब तक अपनी मैथ पढ़ लेंगे या फिर रीजनिंग पढ़ लेंगे, कोई सा एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे और अपने इस समय को यूटिलाइज़ करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर जो भी आपने टेक्निकल ब्रांचेस देखी, इन टेक्निकल ब्रांचेस का जो यूज़ होता है ना मेरे दोस्त, वो यूज़ होता है एएलपी के CBT 2 के पार्ट बी में, जहाँ पर आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। 65 या 75 नंबर का पेपर होता है और 27 प्लस नंबर आपको लाने होते हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना होता है। और जब इस पेपर में इन्हीं ट्रेड से, जो ट्रेड आपने चूज़ करी होगी उस ट्रेड से आपके सवाल आते हैं।
इसकी जो बुक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में टैग कर दूंगा, इधर आ रहा होगा प्रोडक्ट्स में, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, वरना समय आने पर जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, एक तरह से न्यूज़ टाइप की वीडियो हो गई, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे बताना, आगे भी लाता रहूँगा, ठीक। तो यहाँ पर ग्रुप डी, हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका कि रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ और इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। तो उन्हीं में से ग्रुप डी का है, जो कि 27 नवंबर से 10 फरवरी तक पेपर चले थे। उनका जो रिज़ल्ट है वो भाई मई के शुरुआत में आने की पूरे चांस हैं। जेई का रिज़ल्ट जो कि फरवरी में हुए थे, इनका मई के लास्ट तक आने की उम्मीद है। ALP CBT 1 भी, ALP CBT 1, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ ALP CBT 1 भी यहाँ पर आपका जो फरवरी में हुआ था 10 से 20 मई के बीच में, इसके भी यहाँ पर रिज़ल्ट जो हैं वो आने के चांसेस हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या ग्रेड 1 हो, जून के शुरुआत में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। इसके अलावा जून के लास्ट में आएंगे NTPC ग्रेजुएट लेवल के, जो कि मार्च में ही आपके पेपर हुए थे। तब तक आप अन्य एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, खाली मत बैठिए। यहाँ पर मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा कुछ चीज़ों में। यहाँ पर दोस्त बहुत सारी चीज़ आपको अच्छे पता ही नहीं होता है कि हमें रेलवे में कौन कौन सी भर्ती होती हैं, किस नाम से होती हैं, भर्तियों के क्या नाम होते हैं, और हम उनमें से कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, जो भी बच्चे मिनिमम 10th पास हैं, जो भी बच्चों ने 10वीं पास की है मिनिमम, वो RRB ग्रुप डी नाम की भर्ती में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रुप डी 4 ग्रुप होते हैं ना रेलवे में, ग्रुप ए जो हाई क्लास ऑफिसर होते हैं, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी। तो ग्रुप डी इस तरह की भर्ती होती है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। लगभग इनकी सैलरी 35,000 के आसपास होती है, ठीक है, 35,000। इसके बाद अगर आप 12वीं पास हैं, तो 12वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं RRB NTPC नाम से भर्ती आती है, उसमें अंडर ग्रेजुएट की भर्ती आती है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो ग्रेजुएट नहीं है, यानी 12वीं पास हैं। इनकी सैलरी 40 प्लस होती है, 40,000 के ऊपर होती है। इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो भाई अगर आप ग्रेजुएट हैं, या BA BSc BCom BTech कुछ भी किया है, तो आप RRB NTPC की ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट भर सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 70,000 प्लस या फिर इसके भी ऊपर होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सपोज़ आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन से पहले 12वीं भी करी होगी, 10वीं भी करी होगी, उसके बाद ही तो ग्रेजुएशन किया होगा। तो आप 10वीं वाली भी भर सकते हैं, 12वीं वाली भी भर सकते हैं और अपनी भी भर सकते हैं। जिसने 12वीं करी है वो 12वीं वाली भी भर सकता है और 10वीं वाली भी भर सकता है, परंतु जिसने सिर्फ 10वीं करी है वो सिर्फ अपनी 10वीं वाली ही भर सकता है। इसके बाद आती है, अगर आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर मेरे दोस्त BTech किया है, तो आप भर सकते हैं RRB ALP की भर्ती का फॉर्म। इसमें आपकी लगभग 40-45 हज़ार के प्लस शुरुआती सैलरी बनती है, और सभी जगहों पर हर विभाग में धीरे धीरे आपके प्रमोशन होते हैं और उसके साथ आपकी तनख्वाह बढ़ती है। और सेम ट्रेड के साथ आप RRB टेक्नीशियन की भी भर्ती देख सकते हैं, यानी कि अगर आपने ITI, डिप्लोमा या BTech किया हुआ है तो आप RRB टेक्नीशियन की भर्ती भी देख सकते हैं। अगर आपने ITI ना करके डिप्लोमा या BTech में से कुछ किया हो, तो आप RRB JE का फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर आपकी तनख्वाह लगभग 70,000 प्लस रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर BTech वालों के लिए बहुत सारी, अब जैसे RRB NTPC की भर्ती है तो BTech वाले ग्रेजुएट भी तो माने जाते हैं, यानी जिसने BTech किया है, BTech वाला कौन कौन सी भर्ती देख सकता है, 10वीं वाली भी देख सकता है, 12वीं वाली भी देख सकता है, ग्रेजुएशन वाली भी देख सकता है, अपनी भी देख सकता है, टेक्नीशियन की भी देख सकता है, JE की भी देख सकता है। SSC की भर्ती अब नहीं निकलती हैं, ये प्रमोशन से बनते हैं, पहले निकलती थी। इसके अलावा RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, इसमें वेरियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं, बहुत कम निकलती हैं। इस तरह से RPF की भी निकलती है। इस तरह से आप अलग अलग योग्यता होते हुए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कब किसके फॉर्म निकलने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर कुछ बच्चों को भी इससे सहायता मिलती है तो मेरा काम तो पूरा हो ही जाता है, ठीक है भाई। मेरे एक बात बोलने से अगर 100 लोगों की हेल्प हो रही है तो वो मेरे लिए मतलब सक्सेसफुल है।